हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुवैत में इंडियन एम्बेसी है उनकी तरफ से जो कुवैत के डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। और उसमें बताया गया है कि ये सारी जानकारी जो है डोमेस्टिक वर्कर को पता होनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तो सब क्या चीज़ें हैं ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि जो एम्बेसी ऑफ इंडिया कुवैत है उसकी तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका जो हमारे पास डिटेल सामने में स्क्रीन पे है। इसमें बताया गया है कि एज़ पर लेबर लॉज ऑफ कुवैत रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉइंग एनी डोमेस्टिक वर्कर्स। यानी अगर कोई कंपनी आपको हायर कर रही है कुवैत में, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो एक रिटर्न जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो मैंडेटरी है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है तो फिर आप उसको फॉलो मत करिए, वो गलत है। आपको कॉन्ट्रैक्ट बनवाना है, साइन होना चाहिए जिसमें आपका भी और जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका भी एक साइन होना चाहिए, यानी कि रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अल्सो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अटेस्टेड बाय इंडियन एम्बेसी इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल अनस्किल्ड वोमेन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, ECR पासपोर्ट होल्डर्स एज़ पर द इमिग्रेशन एक्ट ऑफ इंडिया। यानी कि जो इमिग्रेशन एक्ट इंडिया का है उसके हिसाब से जो अनस्किल्ड हैं और जो लेडीज़ वर्कर हैं और डोमेस्टिक वर्कर हैं या जिसका ECR पासपोर्ट है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी कॉपी ना इंडियन एम्बेसी के द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप इस कैटेगरी में आते हैं, इस वर्कर्स की कैटेगरी में, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, तो उसकी कॉपी जो है इंडियन एम्बेसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों। फिर देखिए तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया, इवन फॉर अदर कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। यानी कि अगर ये जो कैटेगरी बताया गया ऊपर उस कैटेगरी में नहीं है, अदर कैटेगरी में आते हैं, स्किल्ड वर्कर हैं और जो ECNR पासपोर्ट होल्डर्स हैं या फिर और जो डोमेस्टिक या जेंट्स वर्कर हैं, इस कैटेगरी को छोड़ के अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो लिखा हुआ कि रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिज़ायरेबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़। मतलब उस केस में भी जो है आपका रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसमें आपके लिए भी अच्छा है और आपका जो एम्प्लॉयर है जिस कंपनी में जा रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों, ये पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है। ये जो है इंडियन एम्बेसी की तरह एडवाइजरी जारी करके जो वहाँ के डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इंडियन वर्कर्स हैं, उनके लिए जारी किया गया है। और देखिए एक एडवाइजरी और जारी की गई है जो पासपोर्ट के रिलेटेड में है। उसमें देखिए क्या बताया गया है कि जो इंडियन पासपोर्ट इज़ अ सोवरिन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसमें बताया गया कि जो आपका इंडियन पासपोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है और एक डॉक्यूमेंट्स है। और दूसरे पॉइंट में लिखा गया कि लेबर लॉज ऑफ कुवैत आल्सो प्रोहिबिट एम्प्लॉयर्स फ्रॉम कीपिंग पासपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट विद द एक्सप्रेस कॉन्सेंट ऑफ द एम्प्लॉई। यानी कि जो कुवैत का लेबर लॉ है ना, वो भी बताता है कि जो पासपोर्ट आपका है वो एम्प्लॉयर को रखने से मना करता है, कि जो एम्प्लॉई यानी जो वर्कर्स हैं उनका पासपोर्ट एम्प्लॉयर नहीं रख सकता है एक्सेप्ट विद द एक्सप्रेस कॉन्सेंट ऑफ द एम्प्लॉई। मतलब कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा सहमति है कि आप अपनी सहमति से कंपनी को देना चाहते हैं पासपोर्ट, तभी देंगे, तभी आपकी जो कंपनी है आपका पासपोर्ट रख सकती है, नहीं तो उसको भी अलाउ नहीं है कि आपका पासपोर्ट जो है अपने पास रखे। ये लेबर लॉ है कुवैत का, उसके हिसाब से इसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, डू नॉट हैंड ओवर योर पासपोर्ट टू योर एम्प्लॉयर। मतलब कि आपने अपने पासपोर्ट को जो है एम्प्लॉयर को हैंड ओवर नहीं करना है अनलेस यू वांट टू। यानी कि जब तक कि आप चाहते हैं कि जो है, नहीं चाहते हैं, मतलब जैसे कि अगर आप चाहते हैं अपना पासपोर्ट अपने एम्प्लॉयर को देना तो आप देंगे, नहीं अगर नहीं चाहते हैं तो आपको नहीं देना है। ओके, प्लीज़ कीप योर पासपोर्ट इन योर पोजेशंस। यानी उस पासपोर्ट को जो है आपको अपने पोजेशन में रखना है, अपने अधिकार में रखना है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। उसमें जो है कुवैत लेबर लॉ के हिसाब से वो पासपोर्ट कंपनी ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ, जैसे कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लीजिए साइन नहीं होता है या फिर अटेस्टेड नहीं है या फिर आपका पासपोर्ट ज़बरदस्ती रखा जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो देखिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे नंबर भी जारी किया हुआ है। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, सारी डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आपको कुछ कंप्लेंट्स करना है या फिर कोई वीज़ा से या पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या फिर इंक्वायरी करनी है या फिर अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो उसकी सारी डिटेल स्क्रीन पे लिखा हुआ है। उसके माध्यम से वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे देखिए ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।